क्या आपने कभी ऐसी चूड़ियां देखी है जो पहनते ही इंसान गायब हो जाए? आज सुनिए भैरवपुर गांव की सबसे डरावनी कहानी, चूड़ियां बेचने वाली चुड़ैल की। एक समय की बात है, पहाड़ों के बीच बसे भैरवपुर गांव में एक अजीब डर का माहौल फैलने लगा। शाम ढलते ही गांव की गलियां सूनी हो जाती और हर कोई जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो जाता। कहते थे कि रात में एक अनोखी औरत गांव में घूमती है जिसके हाथ में चूड़ियों की टोकरी होती है। लोग उसे चूड़ियां बेचने वाली चुड़ैल कहते थे। गांव की बूढ़ी दादी ने बताया, जो भी उससे चूड़ियां खरीदता है अगले दिन गायब हो जाता है। गांव के सरपंच ने चेतावनी दी कि अजनबी औरत से कोई बात ना करे, लेकिन डर के बावजूद सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर वह औरत है कौन? गांव में कुछ ही दिनों पहले एक नई विधवा औरत आई थी, मंजरी। वह बहुत शांत, सीधी सादी और गरीब थी। गांव वाले अक्सर उसे अकेले देखकर दया करते, लेकिन किसी को नहीं पता था वह अपने घर से रात में बाहर भी जाती है। एक रात गांव के दो लड़के रघु और छोटू उसका पीछा करने लगे। वे हैरान रह गए जब उन्होंने मंजरी को एक पुराने बरगद के पेड़ के पास देखा। वह अचानक अपना रूप बदलने लगी। उसके बाल लंबे और सफेद हो गए, आंखें लाल हो गई और हाथ में चूड़ियों की भारी टोकरी आ गई। वह मंजरी नहीं थी, वह एक चुड़ैल थी। रघु और छोटू ने देखा कि चुड़ैल पेड़ के नीचे किसी से बात कर रही। आज रात एक और बाण लेकर दरअसल वे चूड़ियां शापित थी। जिस किसी लड़की या औरत ने उन्हें पहना, उनकी जान धीरे धीरे चुड़ैल की ओर खिंच जाती थी। दिनों में 3 महिलाएं अचानक लापता हो गईं। पूरा गांव भय से कांप उठा। लोगों ने समझ लिया कि चुड़ैल वापस लौट आई है। गांव के पुरोहित ने बताया, वह अपने पिछले जन्म की आत्माओं का बदला ले रही है। उसे रोकना है तो उसकी चूड़ियों की टोकरी नष्ट करनी होगी। रघु, छोटू और पुरोहित मिलकर एक योजना बनाते हैं। तीनों रात में उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं। अचानक तेज हवा चलने लगती है। चुड़ैल धीरे धीरे पेड़ के ऊपर से उतरती है। उसकी टोकरी में चूड़ियां चमक रही थी, जैसे उनमें आग जल रही हो। वह चिल्लाई, मेरी चूड़ियां कोई नहीं छीन सकता। रघु ने हिम्मत जुटाकर टोकरी उठा ली। चुड़ैल उनके पीछे दौड़ी। पुरोहित ने मंत्र पढ़कर एक अग्नि घेरा बना दिया। रघु ने पूरी टोकरी आग में फेंक दी। चूड़ियां जलते ही चुड़ैल चीखने लगी, नहीं, ये मेरी शक्ति है। धीरे धीरे उसका शरीर राख में बदलने लगा और वह हमेशा के लिए गायब हो गई। अगली सुबह गांव में शांति लौट आई। गायब लोग भी जंगल की झाड़ियों के पास बेहोशी की हालत में मिल गए। सब सुरक्षित थे। मंजरी का घर खाली था, दरवाजा खुला हुआ, लेकिन अंदर कोई नहीं था। गांव वाले आज भी कहते हैं, जब भी कोई लाल चूड़ियां रात में देखे, सावधान रहना, शायद वो लौट आई।